मेरा प्रश्न है कि मैं राधे राधे जपती हूँ और श्री जी से अपना प्रेम बढ़ाना चाहती हूँ। उनके बिना ना रह पाऊं। यह जीवन जिसमें इतने पाप हुए हैं यूं ही ना चला जाए। लेकिन जितना राधा नाम जपती हूँ उतना ही प्यार मेरा कृष्ण के प्रति बढ़ता है। मैं 3 साल से वृंदावन जाना चाहती हूँ और इंतजार कर रही हूँ राधा रानी कब मुझे बुलाएंगी। राधा रानी के लिए प्रभु आप उपाय बताएं कि बस राधा रानी से मिलना हो जाए। देखो एक बात, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल्स में गए हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, काम पर भी जाते हैं, हम किसको मित्र बनाते हैं? जो मुझे जैसा लगता है या फिर जिसमें मुझे प्रिय लगने वाले गुण हों, उसको हम अपना मित्र बनाते हैं। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं किशोरी जी के लक्षण अगर व्यक्ति में आ जाएं, किशोरी जी के जो गुण वैसे तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन उनकी एक बिंदु भी यदि आ जाए तो किशोरी जी हमें स्वीकार कर लेंगे। क्या लक्षण है किशोरी जी का? सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को। किशोरी जी कैसी हैं? श्री राधा रानी सहज स्वभाव वाली, बहुत सहज है। सहज किसको कहते हैं? सरल व्यक्ति को, डाउन टू अर्थ व्यक्ति को, बहुत सहज है। क्या कहें, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी पधार गई, मर गई, उसका नाम किशोरी था। वो जोर जोर से रो रहा था, अरे किशोरी तू कहां चली गई, अरे किशोरी तू मुझको छोड़ के क्यों चली गई। तो किशोरी जी निकुंज में बैठी बैठी ललिता विशाखा से बोली, ये मुझको कौन रो रो के पुकार रहा है, मैं जाऊंगी। तो ललिता जी बोली, आपको नहीं पुकार रहा है, अपनी पत्नी को पुकार रहा है। तब किशोरी जी बोली, अरे ललिता एक बात बता, कि किशोरी कौन को नाम है? बोले है तो आपका ही नाम, लेकिन उसकी पत्नी मरी है, वो पत्नी को बुला रहा। बोले पत्नी का नाम तो बाद में रखा गया, पर अनादिकाल से किशोरी नाम तो मेरा है ना। वो भले ही अपनी पत्नी का नाम बोल रहा है, पर मेरे मन में बेचैनी हो रही है, मैं इस पर कृपा करके आऊंगी। किशोरी जी प्रकट हो गई। सोचिए, अपनी पत्नी के विरह में रो रहे के सामने किशोरी जी प्रकट हो गई और उसके सिर पर वरदहस्त पधरा करके ब्रज रसिक बना दिया। उनका नाम हुआ किशोरी अली। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद गाए। फिर अपनी पत्नी के विरह में रोने वाले पर किशोरी जी कृपा कर देती है। सहज स्वभाव, आप सहज स्वभाव वाले हो जाओ, किशोरी जी आपको स्वीकार करेंगे। और क्या क्या स्वभाव है? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। राशि मतलब जैसे हमारी राशि में राहु है, केतु है, आदि आदि, ना जाने कितने नक्षत्र आदि आदि सब घूमते रहते हैं। गुरु की दशा है ये। किशोरी जी की 3 ही राशि है, मृदुता, दयालुता और कृपालुता। मृदुता मतलब मीठी, मृदु बोलती हैं, मृदु कहती हैं, मृदु सोचती हैं, मृदु रहती हैं। दयालुता, सब पर दया करती हैं। एक मैं कथा सुनाता हूं कि हमारे ब्रज में एक सूरदास और हुए। एक सूरदास तो हुए अष्टछाप के सखा, एक सूरदास वृंदावन में हुए। सूरदास मतलब उनको नेत्रों से दिखता नहीं था, जन्मांध, उनको सूरदास कहते हैं। ठाकुर जी का खूब भजन किया, युगल सरकार का भजन किया, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मांग ले, कहां चाहिए। तो बाबा को दिखता तो था नहीं। तो बाबा बोले, लाला तू अकेलो काहे को आयो, श्री जी को लेके क्यों नहीं आयो। तो ठाकुर जी बोले, दिखाई तो देता नहीं आपको, ये कैसे पता कि श्री जी नहीं आई मेरे साथ। बोले क्योंकि आपको आए हुए 5 मिनट हो गए और अभी तक भी मैं अंधा हूं। इस बात का प्रमाण है कि श्री जी नहीं आई हैं, क्योंकि श्री जी आती तो आते ही पहले नेत्र प्रदान कर देती मुझको, आते ही मेरे नेत्रों को खोल देती। ठाकुर जी बोले, बड़ी बड़ी बात मत करे करो, सब श्री जी श्री जी श्री जी करते रहे पूरे दिन, अभी बुलाऊं मैं। और सुनो, ये बात केवल मेरे आपके बीच की है, ठीक है? श्री जी को मैं बुला रहा हूं, यदि आते उनने नेत्र नहीं दिए तो बाबा सौगंध खा, जीवन भर फिर मेरो ही भजन करेगा, उनको नहीं करेगा। बाबा बोले, मैं सौगंध खा रहा हूं, आप श्री जी को बुलाओ। सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी को स्मरण किया। जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, प्रकट होते ही
जैसे ही नेत्र खोल करके सामने देखा तो ठाकुर जी से बोली, जी बाबा अंधो है? बोले हम बे। तुरंत उसके नेत्रों पर हाथ रख दिए, नेत्र प्रकट हो गए। अब बोली ठाकुर जी से, काय को बुलाया मुझको, अब बताओ पहले। बाबा मंद मंद मुस्काए बोले, मैंने कही ना, वो आते ही परिचय बाद में पूछती हैं, कारण बाद में जानती हैं, पहले कृपा करती हैं। संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो हमारे व्रज का कीर्तन है। करेंगी भली, वृषभानु की लली। बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय। दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए। अरे मोकू भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। मोकू भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की तो लली। जिनका भाव है कि हमको श्री जी से प्रेम हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? श्री जी को जो प्रिय लक्षण लगते हैं वो लाना प्रारंभ करो। दया आनी चाहिए चित्त में, प्रेम आना चाहिए, मृदुता आनी चाहिए। ये सब आपके चित्त में आएगा। ने कहू ना रिस कहीं भूले हूं ना होते सकी। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं किशोरी जी कैसी हैं? बोले इतना सा भी गुस्सा नहीं आता उनको, और हमारी नाक की फूली रहती है क्रोध में। कैसे मिल जाएंगी किशोरी जी? वो छोटी सी हैं और बड़ी भोली हैं। कहीं आपने ये क्रोध काम लोभ मोह इन सबके सहित किशोरी जी को बुलाओगे, ललिता विशाखा आने नहीं देंगे। किशोरी जी तो अभी भी तैयार बैठी हैं आपके पास आने के लिए, पर सहचनियां नहीं आने देती। अरे देखना ही रही हो श्री जी, कितनो क्रोध है आपके अंदर, कितनो लोभ है आपके अंदर। आप जाओगी अपने लोभ से क्रोध से, आपको कष्ट देगो, नहीं जानो यहाँ के पास। इसलिए पहले अपने स्वभाव व्यवहार को मधुर बनाइए, तब किशोरी जी मिलेंगे। और रही बात कि आप किशोरी जी का नाम लेते हैं, ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, यही तो है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जितनो गाओगे उतने ठाकुर जी प्रिय लगेंगे, और श्री कृष्ण जितनो गाओगे उतनी श्री जी प्रिय लगेंगी। इसलिए हम आज्ञा देते हुए कई बार कथा में कहते हैं क्या करें? बोले श्री वृंदावन गाओ। श्री जी भी प्रिय होंगी, ठाकुर जी भी प्रिय होंगे, यमुना जी भी प्रिय होंगी, सहचरी भी प्रिय होंगी, संत जन भी प्रिय होंगे, रजरानी भी प्रिय, सब प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में समग्र है।